चलिए आज एक ऐसे रहस्य को सुलझाते हैं जिसे कोई देख नहीं सकता, और इसमें हमारी मदद करेगा एक छोटा जासूस ईशान, जो हमें एक बिल्कुल अनदेखी दुनिया की सैर कराने वाला है। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया है जो हमारे चारों तरफ है, हवा में, पानी में, हर चीज पर हम उसे अपनी आंखों से देख ही नहीं सकते। है ना कमाल की बात? तो आज हम इसी रहस्य की गहराई में उतरने वाले हैं। तो ये अनदेखा रहस्य है क्या? इसका नाम है जर्म्स या कहिए रोगाणु। और हमारे जासूस ईशान ने इसी केस को अपने हाथ में लिया है। तो चलिए देखते हैं कि उसकी जांच कैसी शुरू होती है। तो पहला सवाल, आखिर ये जर्म्स हैं क्या भला? देखिए, असल में ये बहुत ही छोटे छोटे, मतलब इतने छोटे जीवित जीव हैं जो हर जगह हैं, हवा में, पानी में, हमारे हाथों पर। लेकिन पेंच ये है कि ये इतने छोटे हैं कि अपनी आंखों से तो दिखते ही नहीं। और हाँ, एक मजेदार बात पता है क्या है? सारे जर्म्स बुरे नहीं होते। जी हाँ, कुछ तो हमारे दोस्त हैं, जैसे हमारे पेट में जो जर्म्स होते हैं ना, वो खाना पचाने में मदद करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो थोड़े शरारती हैं और वही हमें बीमार कर देते हैं। और बस यहीं पर एंट्री होती है हमारे हीरो, हमारे जासूस ईशान की। जैसे ही उसे इन अनदेखे जर्म्स के बारे में पता चला ना, उसने ठान लिया कि भाई इस रहस्य की तह तक तो पहुंचना ही पड़ेगा। तो बस अपनी जिज्ञासा और एक मैग्नीफाइंग ग्लास को अपना हथियार बनाकर ईशान बन गया एक जर्म डिटेक्टिव। मिशन था इन छोटे छोटे ना दिखने वाले दुश्मनों के सुराग ढूंढना। अब हर जासूस की तरह ईशान ने भी सबसे पहले अपनी साइंस क्लास की बातें याद की। उसे पहला सुराग मिला, जर्म्स दरवाजे के हैंडल और खिलौनों जैसी जगहों पर छिपना पसंद करते हैं। दूसरा सुराग ये था कि ये फैलते तब हैं जब कोई इन चीजों को छूता है और फिर अपनी आंखें, नाक या मुंह छू लेता है। तो ईशान के पास कुछ शुरुआती सुराग तो आ गए थे, लेकिन केस अभी भी खुला था। और फिर उसे एक ऐसा पक्का सबूत मिला जिसने, आप कह सकते हैं, पूरे रहस्य से पर्दा ही उठा दिया। हुआ यूं कि एक दिन घर पर ईशान की जासूस वाली नजरें अपनी छोटी बहन पर थीं। उसने देखा कि उसकी बहन ने अपने हाथों में छींका और फिर उन्हीं हाथों से अपने खिलौने उठा लिए। और बस ईशान के दिमाग की बत्ती जल गई। आहा, तो ऐसे फैलते हैं ये जर्म्स। उसे एकदम साफ साफ समझ आ गया था कि ये न दिखने वाले दुश्मन एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचते हैं। मतलब केस लगभग सॉल्व हो ही चुका था। तो अब जब दुश्मन की चाल पता चल गई, तो अगला कदम क्या था? जाहिर है उसे रोकना। और ईशान को यह भी पता चला कि हमारे पास ही कुछ ऐसी आदतें हैं जो इन जर्म्स को रोकने के लिए किसी सुपर हीरो से कम नहीं हैं। और पता है, ये शायद ईशान की सबसे बड़ी खोज थी कि इन जर्म्स को हराने के लिए हमारे पास अपनी खुद की सुपर पावर्स हैं। और ये सुपर पावर्स कुछ और नहीं बल्कि हमारी रोज की अच्छी आदतें हैं। तो क्या था ईशान का जर्म स्टॉपिंग प्लान? चलिए देखते हैं। नंबर 1, साबुन से हाथ धोना। साबुन तो मानो एक सुपर हीरो है जो जर्म्स को धो डालता है। नंबर 2, खांसते या छींकते समय अपनी कोहनी का इस्तेमाल करना। इससे जर्म्स हवा में नहीं फैलते। और नंबर 3, टेबल और दरवाजे के हैंडल जैसी जगहों को साफ रखना, ताकि इन जर्म्स का कोई छिपने का ठिकाना ही ना रहे। और बस इसी के साथ ईशान ने ये रहस्य सुलझा लिया। लेकिन इस पूरी जासूसी ने सिर्फ केस ही सॉल्व नहीं किया, इसने ईशान को भी बदल दिया। जो पहले सिर्फ एक जिज्ञासा थी, वो अब आत्मविश्वास में बदल चुकी थी। अब जर्म्स उसके लिए कोई डरावनी चीज नहीं थे। नहीं, अब वो एक साइंस एडवेंचर का हिस्सा थे। एक ऐसा एडवेंचर जिसे ईशान अब कंट्रोल कर सकता था। उसे अब पता था कि इनसे कैसे निपटना है। सीधी सी बात है, डर की जगह ज्ञान ने ले ली थी। अब ईशान किसी से नहीं डरता था। वो तो अब गर्व से कहता था, भले ही मैं उन्हें देख नहीं सकता, पर मुझे ये अच्छी तरह पता है कि उन्हें रोकना कैसे है। देखिए, ईशान की कहानी हमें एक बहुत जरूरी बात सिखाती है कि ज्ञान ही सबसे बड़ी ताकत है। यही वो चीज है जो डर को दूर भगाती है। तो अब सवाल ये उठता है कि हमारे आसपास ऐसी और कौन सी अनदेखी चीजें हैं जिन्हें हम अपनी जिज्ञासा से समझ सकते हैं और उन पर काबू पा सकते हैं। सोचिएगा जरूर।